तो हेलो पब्लिक, कैसे हो आप सब? एकदम झकास। तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू धांसू वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, खिलाड़ी की पहचान उसके खेल से होती है, पर जब खेल ही समझ ना आए तो पहचान कैसे होगी? मैं कंफ्यूज हूँ। मैं खुद नहीं जानती कि मैं कैसे खेलती हूँ। कभी एनिमी सामने हो तो मैं चुप जाती हूँ, और जब सेफ रहना चाहिए तब मैं ओपन में रश कर देती हूँ। ना मैं कैंपर हूँ ना प्रॉपर रशर। मेरा गेम प्ले एक उलझी हुई स्ट्रैटेजी बन चुका है, पर अब नहीं। आज मैं एक प्ले स्टाइल चूज करूंगी जो मेरे स्किल्स के साथ मैच करे। What? Bro, what are you talking about, man? एक तरफ है रश गेम प्ले, जहाँ पेशेंस से ज्यादा स्पीड चलती है। प्लानिंग से पहले रश हो जाता है और हर फाइट का मतलब होता है या तुम या हम। और दूसरी तरफ है कैंपिंग, जहाँ सब्र ही स्ट्रैटेजी है। एक ही कोने में बैठ के एनिमीज को उनके बुरे वक्त का इंतजार कराना। रश गेम प्ले में अग्रेशन है, हर दुश्मन को फेस करना पड़ता है। एक गलती और लॉबी बाय बाय। और कैंपिंग, वहाँ टाइम स्लो हो जाता है, हर कदम की आवाज सुननी पड़ती है और पेशेंस से स्किल बनाना पड़ता है। रश करोगे तो स्किल्स मिलेंगी, लेकिन गलत पुश में गेम खत्म भी हो सकता है। कैंपिंग करोगे तो जिंदा रहोगे, लेकिन अग्रेसिव प्लेयर्स के लिए बोरिंग हो सकता है। बस यही है असली सवाल, हम रश करेंगे या कैंप? चलिए शुरू करते हैं मिशन प्रो प्लेयर का एपिसोड 4। कोचिनो के डबल डोर हाउस के ऊपर एनिमी है। अच्छा, ये हमें पता था, पर कितने आदमी थे इसका जीरो आइडिया था। फ्लैश फ्रीजर फेंका और सीधा रश कर दिया। एक नॉक किया और दूसरे ने हमें नॉक कर दिया, पर तभी हमारे टीममेट्स आ गए थे और हमें बचा लिया। बाल बाल बच गया रे देवा। और फिर थोड़ी देर बाद ही हमें आभास हुआ कि यहाँ और एनिमी है, और सही सोचा। आप कहाँ थे जानी बाबा? गैराज के पास एनिमी था, हमने उससे मार दिया। जब हम बालकनी के घर में आए तो बाहर की साइड में ग्लू वॉल के पास बंदा था। हमने वेट करा, हमने सोचा जब वो घर में एंटर करेगा हम जंप करके उसे मार देंगे, पर वो बंदा साइड से निकल गया। बहुत बुरा हुआ ना यार, बहुत बुरा हुआ। खिड़की से अंदर घुसने का प्रयत्न किया, पर हम नहीं जा सके। और जब अंदर गए तो एम मैच नहीं हो रहा था, मतलब एम लग ही नहीं रहा था। दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। दीदी से हम ऊपर भागे, थोड़ा हील थोड़ा होप, पर तभी दूसरा बंदा आ गया था। हमने उसे नॉक किया, तभी किसी टीममेट ने आके उसे रिवाइव कर लिया था। हम पीछे से घूम के वापस वहां गए जिसके लिए हम यहाँ पर थे, पर जब हम वहां गए गन में एमो भी नहीं थी। एनिमीज हर तरफ, पूरा कंफ्यूजन जोन बन चुका था, इसलिए वहां से भागना हमने उचित समझा। और जब हम निकल रहे थे बाहर की तरफ, हर जगह एनिमी थे। हमने एक ग्लू इधर लगाया, एक ग्लू उधर। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। पर फायर हर जगह से, सामने वाले को मार रहे थे, पीछे वाले आ गए। और फाइनली जब हम नॉक हुए तब समझ आया, अगर थोड़ा सा चिल होके हम खेलते तो शायद क्लच हो सकता था। और ये है CS का मैच। प्लान था रश का, पर हम चुप गए। एनिमी आने वाला था और जैसे ही आया सीधा नॉक कर दिया। दूसरे को डैमेज, तीसरे को गिराया और फोर्थ को सीधा फिनिश। पूरा स्क्वाड वाइप। और थर्ड मैच स्टार्ट होते ही हम शॉक हो गए, क्योंकि हमारे सारे टीममेट्स नॉक हो गए। पर इस बार हमने चिल करा और पहले बंदे को नॉक और फिर दूसरे को डैमेज दी, तीसरे को नॉक, फिर से घूम के आए और देखा दूसरा अभी भी यही है, तो हमने उसे भी नॉक कर दिया। और फोर्थ बंदा वो रिवाइव कर रहा था, तो हमने उसे भी मार दिया। अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब मिल गया। मैं चला हिमालय, हिमालय में आ रहा हूँ। चुपचाप खड़ा रहे इधर। और इस मैच में ना हमने रश किया ना डैमेज दिया, बस रिवाइव किया और हील किया। स्टार्टिंग से ही जहां एनिमी दिखा वहां से हम घूम गए। रश करने का सोचा, पर हालात ही नहीं बन पाई। फाइनल जोन में हम बीमा शक्ति और पीक के बीच में थे। ऊपर से गोलियां चल रही थी, राइट से फायर, और बीच में हम कंफ्यूज्ड। एक ग्लू वॉल डाली और सोचा अब रश करेंगे, पर बंदा सामने आया ही नहीं और मेडी करने के लिए ट्रक के पीछे गए। तभी लेफ्ट से गोली चली, किल 0, डैमेज 0, बस एक फुल टाइम हाइड एंड हील गेम प्ले का प्रोमो बन गया। हमने ऐसे कई मैचेस खेले, कभी चिल होकर कैंप किया तो कभी बिना सोचे समझे रश कर दिया। पर जितने भी गेम्स खेले एक चीज समझ आ गई, दिल सिर्फ रश गेम प्ले में लगता है।
हाँ, हम रश गेम प्ले में एक्सपर्ट नहीं है अभी, कभी कभी गलत पुश कर देते हैं। क्या मतलब हमेशा? छोड़ो, कभी एम भी मैच नहीं होता, पर समय के साथ सीख लेंगे। आज से हम रश गेम प्ले को अपना स्टाइल बना रहे हैं, क्योंकि उसमें थ्रिल है, फील है और सेटिस्फैक्शन है। तो मिलते हैं मिशन प्रो प्लेयर के एपिसोड 5 में।